चलिए देखिए ये क्या है, अपने पास एक फोन है ना ये। अब ये फोन में क्या है दिक्कत ये है हम लोग इसका ट्रेसिंग करेंगे। अभी इसी सर्किट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ट्रेसिंग करेंगे। उसका कहने का मतलब क्या है कि चार्जिंग में ऑन होता है और बैटरी से ऑन नहीं होता है। ये मॉडल कौन सा है, Y2 है शायद, है पुराना ही, ओल्ड मॉडल ही है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है और चार्जिंग से ऑन होता है। तो कारण क्या है, तो कारण हमारा सबसे पहले आप समझिए कि हमारा कारण बैटरी से जब ऑन नहीं होना है तो कारण तो यहीं पे होगा। कहाँ पे होगा, बैटरी कनेक्टर के पास में ही होगा ना, पूरा कारण होगा। तो देखिए एक बार पहले हम लोग इसको फॉल्ट को पहले समझ लेते हैं। बैटरी इसके अंदर लगा हुआ है ना। हम इसको ऑन कर दें एक बार, देखिएगा एक बार हम इसको ऑन करके देखते हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। तो जैसे ही हम लोग एक बार चार्जर को लगाते हैं इसके अंदर, देखिएगा नहीं बैटरी लगा हुआ है, ठीक है ना, और हम लोग चार्जर लगाते हैं। यहाँ पे चार्जर लगने के बाद सही में उसका कहना क्या था, सही है कि भाई चार्जिंग लगाने के बाद चार्जिंग तो शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडमी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखना है इसको चार्जिंग में लगा के ही ऑन करके देखना है, क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे 50% ये बता रहा है, सिर्फ क्या बता रहा है, 50% बता रहा है ना। अब इसको ऑन करते हैं हम लोग, देखिए सही में ये क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। यानी जैसे उस टेक्नीशियन का कहना था कि ये चार्जिंग में कंप्लीट ऑन होता है, लेकिन जैसे ही हम खींच देते हैं इसका चार्जिंग का तो क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है, डेड हो जाता है। देखिएगा आगे ये ऑन, हाँ MI UI पे तो आया है कि नहीं, आ रहा है ना। अब देखिए अब ये कंप्लीट ऑन होता है या नहीं होता है, देखिए क्या है ये कंप्लीट ऑन है। अब ये आपका पासवर्ड कस्टमर का होगा अपना, तो ठीक है ना, ये सारा वर्क कर रहा है। उसका कहने का मतलब जो था बिल्कुल सही था कि इसने सारा वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक चीज समझते हैं, प्रॉब्लम इसका अगर देखा जाए, हम लोग अगर डायग्नोस करें तो इस फोन का जो प्रॉब्लम है वो बैटरी कनेक्टर के आसपास में ही घूम रहा है। क्या हो रहा है, आसपास में ही घूम रहा है। अब देखिए उसको हम लोग समझते हैं। देखिए अब ये क्या करते हैं कि पीछे से हम इसका बैटरी कनेक्शन को निकाल देते हैं। क्या करते हैं, ये बैटरी निकल गया ना, निकला कि नहीं, अब निकल गया है, लेकिन फिर भी हमारा फोन क्या है, अभी क्या है, चार्जिंग मोड में ये अभी हमारा फोन क्या है, ऑन है। तो ऑन है तो ये प्रॉब्लम, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम चार्जर मोड में लगाते हैं, अब जैसे ही अब बैटरी लगा हो या नहीं हो, बैटरी यहाँ पे लगा है या नहीं है, इस आईसी को, ये आईसी को कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। ये सिर्फ जान रहा है कि भाई हम चार्जिंग मोड में ऑन हो रहे हैं, बैटरी को ये नहीं पहचान रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बैटरी को नहीं पहचान रहा है तो हमारा किस लाइन से दिक्कत होना चाहिए, इसमें किसमें होना चाहिए, कौन से लाइन से होना चाहिए, बैट आईडी से, क्योंकि बैटरी आईडी का ही काम क्या है, बैटरी को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सही में, अब जैसे ही, अब बैटरी तो लगा हुआ है नहीं, हम इसको जैसे ही खींचेंगे फोन बंद हो जाएगा। बैटरी लगा कर भी अगर हम इसको खींचेंगे फिर भी हमारा फोन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिएगा, देखिए ये ऑन है अभी, लेकिन जैसे ही हम इसको खींचेंगे ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को पहले डिटेल से समझिए। प्रॉब्लम क्या हो सकता है सो समझिएगा। पहली बात तो ये लाइन से इसका प्रॉब्लम हो सकता है। कौन सी लाइन से, बैट आईडी से। बैट आईडी से इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है कि ये पहली बात तो इसके अंदर ये बैटरी को आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा है। हमारा बैटरी कनेक्शन हटा भी देते हैं फिर भी हमारा चार्जिंग मोड में हमारा ऑन रहता है ना। तो पहला तो काम क्या होगा कि ये बैट आईडी हमारा सही में
गड़बड़ होगा, या हो सकता है वो ये आईसी ही खराब हो सकता है इसकी लाइनिंग में ब्रेकिंग हो सकता है क्या कि ये जो बैट आईडी है ये बॉल से ही कनेक्टिविटी यहाँ तक का नहीं मिल पा रहा हो, ये हो सकता है कि नहीं। दूसरा जो इसका हो सकता है, दूसरा सेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, भी बैट कनेक्शन भी सेंस पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव भी हमको सेंस करना चाहिए। अब वो कौन करेगा पीएमआई करेगा। अगर पीएमआई इसने सेंस नहीं किया तो समझ लीजिए वही हाल होगा कि हमारा फोन ऑन होगा और फिर ऑफ हो जाएगा। यानी बैटरी का ये प्रॉब्लम 99% यानी 99.99% जो है वो किससे होगा, बैट आईडी पिन से। तो हम लोग इसको लाइव इसको पहले देखेंगे कि आखिर इसका ट्रेस करते हैं कि कारण क्या है। हम लोग तो ट्रेस किए ना, लेकिन अगला जो टेक्नीशियन है इसने पीएमआईसी को क्या किया है, पीएमआई को चेंज किया है, एक नहीं 2-3 चेंज किया है, लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉब्लम पीएमआई आईसी का नहीं है। हो सकता है पीएमआई का होगा, लेकिन उसके पास जो आईसी रहा होगा वो करेक्ट नहीं रहा होगा, किसी बोर्ड से ही निकाल के लगा रहा होगा। कि बोल रहा था कि कोई फोन मतलब कोई आईसी लगाते थे तो क्या हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था, फिर दूसरा आईसी जब लगाए तो वो ऑन हो गया, ऐसे ऑन होता था। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है, पहले हमें ये डायग्नोस करना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको डायग्नोस करते हैं इसके फोन के अंदर कि क्या क्या हमें चेक करना है। देखिए यही वो इसमें हमें देखना क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम किस लाइन से हमने बताया है, बैट आईडी से। किससे? बैट आईडी के लाइन से। तो पहले हम लोग बैटरी कनेक्टर को ही हम टारगेट करेंगे कि बैटरी कनेक्टर पे क्या रीडिंग है, ठीक है ना। सबसे पहले जीआर वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। तो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसमें कौन सा बैकवर्ड मोड पे है ना ये, हाँ। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इसका पॉजिटिव लाइन है, क्या है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये आईडी है और ये थर्मल है। तो देखिए सबसे पहले निगेटिव को आप टारगेट कर लीजिए कि निगेटिव कौन है। एस्केमेटिक सब बताता है, बट यहाँ पे जो हमने ड्राइंग किया है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो निगेटिव इस एरिया में, निगेटिव के जस्ट बगल में बैट थर्मल है, थर्मल के जस्ट बगल में बैट आईडी है, बैट आईडी के बगल में क्या है, भी बैट है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लेते हैं हम लोग कि ग्राउंड कौन सा है पिन है। तो ग्राउंड वाकई में वही है, क्या रीडिंग आ रहा है, 002। कितना आ रहा है जी, 002। उसके ग्राउंड के बगल में कौन सा पिन है, बैट थर्मल पे रीडिंग है जी सर 520। कितना है, 0.520। उसके बाद थर्मल के बगल में कौन सा पिन है, बैट आईडी, यहाँ पे क्या रीडिंग है, ऑयल है, क्या है, ऑयल है। और इसके बगल में हमारा वी बैट 448 वी बैट है। यानी हमें जो प्रॉब्लम जो हमने क्या बताया कि 99% किससे प्रॉब्लम है, 0.1% ही कहीं और से इसका चांसेस रहता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम किससे है, तो हमारा बैट आईडी से है। तो देखिए बैट आईडी का कनेक्शन अगर देखा जाए तो इसकी जो वायरिंग है तो यहाँ तक आई है, और यहाँ से आप सीधा किस आईसी में इनपुट किया है, ये देखिए PMI 89 क्या है, 52 है ना, PMI 8952। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये देखना है कि पहले इसे निकालना है। क्या निकालना इसलिए है क्योंकि अदर जो टेक्नीशियन है वो भी चेंज किया है, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखेंगे कि इसके आगे का कोई तो प्रॉब्लम है नहीं, आईसी के बॉल से ही इसका कनेक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि इस आईसी को पहले हम लोग बाहर निकालेंगे।
ये जल्दी निकल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही ये आईसी क्या है, निकाला हुआ है, रिवॉल्व हुआ है। जो फर्स्ट टाइम जो निकलेगा वो थोड़ा सा परेशानी करेगा, थोड़ा सा उसका बॉल जो होता है वो ड्राई रहता है। क्या रहता है, बॉल जो रहेगा उसका क्या रहेगा, ड्राई रहेगा। और ये पहले से ही लगा हुआ है तो इसीलिए जो बॉल ड्राई रहेगा वो थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, और ये जो है ये टाइम आपको नहीं लेगा जब पहले से रिवॉल्व करके अगर डाला हुआ है तो। ठीक है ना। देखिए फिर हमें चारों तरफ इसको क्या कर लेना है, क्लीन कर लेना है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका अगर आईडी पिन की कनेक्शन देखें तो ये भी देख लेना है कि आईडी पिन पे इसका कनेक्टिविटी जो होना चाहिए वो अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये कौन से बॉल पे जाता है सो पहले देख लीजिए। ठीक है। यहाँ देखिए आप स्कीमेटिक का भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसका बजर पॉइंट, देखिए हम लोग यहाँ पे डायोड मोड पे है। कौन सा मोड पे है, एक आगे करते हैं हम लोग, बजर पे आया, बजर पे करो, आगे बजर पे आया। देखिए हमारा आईडी पिन यहाँ पे है ना। हम इस पिन पे एक वायर को रखेंगे और देखेंगे कि इधर से दूसरा नंबर पिन पे, जैसे इसका आईसी का डेटा शीट जब आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा इसी वायरिंग। तो वायरिंग तो क्या है इसका, आईडी पिन का। अब थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ देखिए हमारा ये वाला पिन क्या है, आईडी पिन है कि नहीं है। और फिर इधर से 1 2 3 4 5 हमारा वायरिंग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरिंग इसका बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम क्या है, आईसी का ही प्रॉब्लम है। आईसी सही से क्या हो रहा है ना कि आईसी हमारा वो आईडी लाइन का जो डायोड है, जो उसके अंदर का जो आईडी लाइन का जो उसके अंदर की जो सर्किट है वही हमारा ओपन हो चुका है। क्या हो चुका है जी, ओपन हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या कीजिए कि हल्का सा आप चाहो तो यहाँ पे रोजिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रोजिन का भी इस्तेमाल यहाँ पे आप किया जा सकता है आपका। अब देखिए वहां पे 8952 था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये क्या है 89 क्या है, ये PMI 8940। इसकी जो डॉट का जो लोकेशन है वो हमारा इधर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है 142 143 और 144, यानी यहाँ पे वीबस का एंट्री होती है इस पिन पे। ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऐसे बिठा देते हैं, इसको आप लोग ऐसे बिठा दीजिए और फिर यहाँ पे हम लोग हिट देते हैं। हल्का शेक कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये लग चुकी है ना। ठीक है। अब ये देखना है हमें कि जो आईडी पिन पे जो हमारा क्या हो रहा था, रीडिंग आ रहा था, सॉरी आईडी पिन पे ओएल आ रहा था, यहाँ पे ओएल आ रहा था ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और फिर से हमें ये देखना है कि आईडी, इसको सेट कीजिए डायोड मोड पे। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बैट थर्मल पे था या नहीं रीडिंग था उस पे। अभी ये क्या है, कितना है 435 है ना। अब यहाँ पे देखना है, इस पे ऑयल था तो यहाँ पे क्या है, कुछ है, कितना आया 422। इस पे तो था ही।
अब ये भी देखना है, देखिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो पिन है इसका बैट सिस्टम ओके का है। क्या है? सिस्टम ओके का है। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम ओके का भी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे रीडिंग है या नहीं। 524 देखिए, इस पे हम लोग इसका रीडिंग हम लोगों ने चेक कर लिया। अब क्या करना है इसके अंदर कि एक बार वोल्टेज को चेक कर लें। एक बार और आप लोगों को बता दें यहाँ पे कि इसका बैट आईडी पे रीडिंग आ रहा है, हाँ, और यहाँ पे बैट थर्मल पे आ रहा है, और ये है हमारा वी बैट है और ये ग्राउंड है, इस पे तो आ रहा है। लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पे ये तो चेक कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग वोल्टेज एक बार मेजर करके देखते हैं, ठीक है ना। क्या चेक करेंगे? वोल्टेज को, जी हाँ, क्योंकि ओएल था वहां पे हमारा, क्या था जी, क्या था? ओएल था। लेकिन अब हमें वहां पे ओएल तो नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। बैटरी कनेक्टर पे सबसे पहले हम लोग क्या चेक करना है जी? वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज कैसे चेक करेंगे? इसको पहले हम लोग वोल्टेज पे डाल देते हैं ना, गया। अब आप यूएसबी चार्जर को पहले क्या कीजिए, इसमें इंसर्ट कीजिए, ठीक है। आप यूएसबी चार्जर को यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए और देखना है, देखिए ये वाइब्रेट भी किया है। क्या किया है? वाइब्रेट भी किया है। और सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इसके आईडी पिन पे जो ओएल था रीडिंग आया, अब वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? 1.6। और बैट थर्मल पे कितना आ रहा है? 2.66। तो इसका मतलब अब हो गया कि यहाँ पे जो ओएल था रीडिंग आया तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया। हमने आपको थ्योरी में भी बताया था कि अभी यहाँ पे क्या पॉजिटिव पे वोल्टेज आएगा? क्या आपका शो कर रहा है? मिली में शो कर रहा होगा। क्या कर रहा है? मिली में वोल्टेज शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इस पिन से बैटरी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? बैटरी का आइडेंटिफिकेशन इस पिन से अभी नहीं हुई है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बैटरी को, जैसे हम लोग यहाँ पे पहले, अब बैटरी कनेक्टर देखना है कि चार्जर लगाने के बाद, अब बैटरी कनेक्टर को हमने लगाया। अब ये देखना है कि चार्जर लगाने के बाद पहले ये देखें कि ये सिचुएशन तो पहले भी था या नहीं था? ये सिचुएशन ये तो पहले भी बता रहा था, लेकिन परसेंटेज 50% बता रहा था डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि ये अभी कितना परसेंट बताएगा। देखिए यहाँ पे ये 33% बता रहा है। क्या बता रहा है? 33%। लेकिन अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि पहले अब इसे ऑन करके देखना है। क्या करना है? ऑन करके देखना है। चलिए एक बार हम लोग ऑन करते हैं, या ऑन होता है या चार्जिंग मोड में ऑन तो होता है, ये अभी भी वही प्रॉब्लम वहीं पे है। हम इसको अभी नहीं मानेंगे कि ये सही है या नहीं है। कब इसको ओके समझेंगे? जब इसको निकाल देंगे। किसको? चार्जिंग यूएसबी केबल को हम लोग निकाल देंगे, और जब ये ऑन होगा, कंप्लीट रहेगा, ये चार्जिंग निकालने के बाद भी अगर ये कंप्लीट ऑन रहेगा, तब हम इसको मानेंगे कि ये बिल्कुल हमारा ओके हो गया। अभी देखिए ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ओके हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितना एम्पियर लोड ले रहा है? कितना एम्पियर है जी? 2 एम्पियर। लेकिन इससे पहले जो था वो देखिए ये ऑन, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। जो पहले था वो था ही, क्योंकि चार्जिंग मोड में ऑन हो रहा था, बैटरी के मोड में ऑन नहीं हो रहा था। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि इसको निकाल कर देखिए, ये देखिए, यानी हमारा जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम जो हमें दिखाया गया, जो बताया गया था प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे अभी भी ये बैटरी मोड में ऑन है ना। तो प्रॉब्लम कहीं और था, और लोग जो अदर टेक्नीशियन थे वो काम कहीं और कर रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं, काम तो सही कर रहा था। अगर वो सही आईसी होता, बेहतर आईसी होता, तो वो वहां पे वो काम कर जाता। लेकिन बाई चांस उसके पास वो ट्रेस करने का तरीका नहीं रहा होगा, इस वजह से वो प्रॉब्लम में फंसा था, इसलिए वो हमारे पास लाके दिया है। तो
देखिए जो थ्योरी आपको बताया गया सेम उसी के अकॉर्डिंग फॉल्ट है या नहीं है ना? तो ऐसे ही आप लोगों को भी काम हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना?